मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम 7वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो ये कहता है, स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि शीतोत्ताप्ता अविद्या पित्तोत्ताप्ता न रसनस्य रोचिकानु किंत्व अदनद अनुदिनम खलु शैव जुष्टा स्वादवी क्रमद भवति तद गद मूल हंत्री। ये श्लोक कहता है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का चरित्र और कृष्ण की लीला सीतो अपि अविद्या है तो गुड़ के समान, सीतो अपि अविद्या पित्तोत्ताप्ता, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर एक बीमारी है अज्ञानता की, इसीलिए
हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से शरीर जब रोगग्रस्त हो जाता है, खासकर जॉन्डिस का रोग होता है, तो अगर उस जीवा पे जिसको ये जॉन्डिस का रोग हो गया है, अगर उसको ये पीलिया रोग जिसको कहते हैं पीलिया हो गया है, तो उसको अगर गुड़ भी दिया जाए तो वो कड़वा लगता है। लेकिन अगर गुड़ को ही बार बार जबान पे रगड़ेंगे तो वही कड़वापन दूर हो जाएगा और उसी गुड़ को वो मीठा लगने लगेगा। तो भगवान का नाम भी ऐसा है। हम इस वक्त अज्ञानता की एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम भगवान को भूल गए और अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान का नाम अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें लेने का ज़्यादा मन नहीं करता है। अगर हम ले भी रहे हैं तो इस तरह से ले रहे हैं कि जल्दी से जो गिनती है ख़त्म हो जाए। लेकिन स्वाद नाम का इतना है, जैसे हमें रूप गोस्वामी ने हजारों ज़बान हो जाएं तो भी मिठास धारण नहीं कर पा रहा मैं। जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है करोड़ों मेरे कान होने चाहिए। इन सब बातों को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जब बताया, महाप्रभु बड़े खुश हुए। ये नाम का स्वाद है और नाम से ही गुण प्रकट होते हैं। गुण से लीला रूप, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, ये सब चीजें इकट्ठी एक चेन में बंधी हुई हैं। जैसे आप चेन को खींचेंगे तो पूरी चेन आएगी, उसी तरह से जब नाम लेने लगेंगे तो भगवान के रूप गुण लीला धाम परिकर, धाम का मतलब जहां वो रहते हैं, उनकी लीला जो वो कर रहे हैं, उनका चरित्र, इस तरह से ये सब इकट्ठा होके आ जाएगा। लेकिन कृपा किसकी चाहिए? गुरु की कृपा से उस नाम को हम ग्रहण करें तो हमारी ये जो अज्ञानता की जो बात है, इस शरीर की अज्ञानता है या जॉन्डिस की सिचुएशन हमारी आ गई है, स्थिति बनी हुई है, तो इसको दूर करने के लिए नाम हमें चाहिए। एक मुझे कथा याद आती है, रामायण की कथा है। उसमें एक तेली था। तेली मतलब जो तेल बेचता है, तेल का व्यापारी। वो उसका बहुत काम था, अच्छा बनिया था, बहुत काम है उसका। सुबह शाम उसकी दुकान पे लाइन लगी रहती थी, भीड़ थी। तो कई साल बीत गए। तेली बहुत अमीर आदमी है, तेल बेचता है, जैसी दुकान खोलता है बहुत भीड़ मचती है। घर तक पहुंचते पहुंचते लोग उसके पीछे रहते हैं। खाना भी वो बाद में खाता है, पहले ही लोग उसके पास तेल लेने आ जाते हैं। ये समझ लीजिए उसके पास समय ही नहीं है। एक दिन तेली अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था तो एक साधु महात्मा रास्ते में मिल गए। तेली अपना थैला उठा के जैसे जा रहा है अपने काम पे, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन साधु लोग जो होते हैं वो बड़े कृपालु होते हैं, परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख को देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। हमारा असली दुख क्या है? क्या हमारे पास बहुत पैसे आ जाएं तो क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा? ऐसे कई करोड़ों लोगों में कितने लोग कितने अमीर हैं, लेकिन क्या सब सुखी हैं? अगर पैसा ही सुखी कर सकता तो अमेरिका देश सबसे ज़्यादा सुखी होता। लेकिन हर चौथा व्यक्ति वहाँ पे डाइवोर्स करता है, हर दूसरा व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मन के रोग के लिए जाता है। मन में रोग है, उनको कुछ दुख है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। ये अमेरिका देश की कहानी बता रहा हूँ। पैसा बहुत है लेकिन क्या पैसा सुख लाएगा? तो तेली उस तरह से जा रहा है और वो अपने पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है। एक संत उसके रास्ते में मिल गया। उस संत ने उसको बोला, देख भाई, ये जीवन छोटा है, साथ तेरा कुछ नहीं जाएगा, ना तेरे पैसे जाएंगे और जिनके लिए तू पैसे इकट्ठे कर रहा है वो भी तेरा एक कदम भी साथ नहीं देंगे। तो तेली इस बात को तो जानता था, जैसे कि हम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हम उसके ऊपर चल नहीं पाते ज्यादा देर। बात हमें अच्छी लगी, लेकिन कितनी देर तक हम उसको धारण करेंगे, उसको अब्जॉर्ब करेंगे अपने मन में, ये पता नहीं। तो उस महात्मा ने बोला, देखो तुम भगवान का नाम लिया करो। तो तेली ने एकदम बोला, देखो मेरे पास समय नहीं है। तो साधु ने बोला, अरे भाई तेरे पास समय नहीं है? समय कैसे नहीं है? कहते हैं, देखो मैं सुबह जाता हूं, पहले ही 1 घंटा पहले ही मेरी दुकान के बाहर लोग लंबी लाइन लगा के खड़े होते हैं।
मेरे को खाना भी नसीब नहीं होता दोपहर का, कि मेरे को घर में आना पड़ता है रात को, वही दोपहर और रात का इकट्ठा खाना मैं रात को खाता ही हूँ कि मुझे इतनी जोर से नींद आ जाती है कि मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर मैं सुबह अभी उठता ही नहीं हूँ तो मेरे घर में लोग खड़काते हैं कि हमें तेल चाहिए। तो तेली का इतना काम चल रहा था। तो साधु ने महात्मा ने सोचा कि इसको कैसे भगवान का नाम कराया जाए। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम बाथरूम जाते हो, पैखाना जाते हो, लेटरिन जाते हो? तो वो तेली बोलता है, हाँ मैं बाथरूम जाता हूं। कहते हैं, अच्छा चलो, जब तुम बाथरूम में बैठे होगे तो तुम भगवान का नाम ले लेना, राम 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 भगवान का नाम लेना। तो तेली ने कहा, ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं भगवान का नाम लूंगा। तो महात्मा उस रस में था तो उसने गा के सुना दिया। महात्मा ने कहा, देखो उठो बैठो जैसे भी हो, तुम अगर बाथरूम में भी हो लेकिन तुम ये नाम जपना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये महात्मा ने उस तेली को बोला। ये एक तरह की दीक्षा होगी, मतलब भगवान का नाम में ही सब ज्ञान है। ये एक महात्मा ने उसको दिया। तेली को पता ही नहीं चला कि साधु संग हो गया और मेरे को भक्ति शुरू हो जाएगी, उसको पता ही नहीं। देखिए कब एक संत कृपा करता है पता नहीं, जैसे हमें पता नहीं चला कि संत ने कब कृपा करी। हम नहीं चाहते थे इस मार्ग में आना, ना हमें स्वप्न भी आना था कि हम कभी भी किसी मंदिर में तक नहीं गए, लेकिन और पाश्चात्य देश की संस्कृति का इतना प्रभाव था कि हम कभी उस तरफ देखे ही नहीं। लेकिन संत ने कैसे कृपा करी कि उनकी एक पुस्तक हमने ले ली। स्वामी प्रभुपाद की एक पुस्तक थी, उनको हमने ले लिया। वो व्यक्ति जो हमें देने आया था, हम उसके पैसे भी नहीं देना चाहते थे और उस व्यक्ति ने हमसे पैसे भी नहीं लिए और उस पुस्तक को हमने 1 साल के बाद पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पढ़ा तो हमें स्वामी जी का इतनी प्रेरणा हुई कि हमने उस नाम को जपना शुरू किया। तो ये तो हम बता रहे हैं कि एक संत अपनी कृपा कैसे पुस्तकों में भी रख लेता है। तो पुस्तकों में भी संतों की कृपा बंध गई जो शुद्ध संत है। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए पुस्तक वितरण हुआ, ऐसा ना हो। तो ऐसे संत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने उस धारा को, हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाया, तो उन्होंने क्या किया, जो मैं बात कर रहा था कि तेली ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया जब वो बाथरूम जाता था, क्योंकि उसके पास और तो कोई समय नहीं है। तो देखिए जहां भगवान के नाम हो रहा है, भगवान राम का नाम अगर लिया जाए और शुद्ध रूप में लिया जाए, तो देखिए हनुमान जी तो वहां पे आ ही जाएंगे कि कौन मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। तो क्या हुआ कि तेली अपना जंगल पानी करने गया है, बाथरूम कर रहा है और ऊपर से गा रहा है क्या, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये वो गा रहा है। तो हनुमान जी ने देखा, अरे इतनी अस्वच्छ हालत में जब ये पैखाना कर रहा है तो ये भगवान मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। उन्होंने जोर से लात मारी और उसके सामने खड़े हो गए। अरे तू मेरे प्रभु का नाम ले रहा है इतनी अस्वस्थ स्थिति में। तो तेली तो पहले ही नहीं लेना चाहता था, उसने देखा हनुमान जी आके खड़े हो गए। उसने कहा, अरे भाई ये क्या मुसीबत है, जब नाम ना लो तो एक महात्मा आता है और बोलता है कि नाम लेना चाहिए, दूसरा महात्मा आके लात मारता है, हम तो नाम नहीं लेंगे, हम जैसे थे वैसे ही ठीक हैं। तो एक माया में पड़े हुए जीव को तो बहाना चाहिए भगवान के नाम को छोड़ने का। लेकिन वो चला गया तेली वहां से। हनुमान जी अपने वही आसमान के रास्ते से उड़ते हुए अयोध्या पहुंच गए राम जी के पास। राम जी के महल में पहुंचे तो वहां पे राम जी के महल का जो दरवाजा है वो बंद था। तो जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि सीता देवी बाहर आई हुई हैं। तो उन्होंने माँ सीता से पूछा कि मेरे प्रभु के दर्शन मैंने करने हैं। तो सीता देवी ने कहा, देखो हनुमान, आज राम जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी बड़े परेशान हो गए कि मेरे प्रभु को क्या हो गया। बाहर बैठे रहे
कुछ ही घंटे बैठने के बाद सीता देवी ने हनुमान जी को बोला, आओ प्रभु के दर्शन कर लो, वो बिस्तरे में लेटे हुए हैं। तो जब वो अंदर गए तो राम जी बड़ा ही तड़प रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान, मेरी पीठ में बहुत दर्द है। तो हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे दिखाओ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ ठीक करने की, कुछ दबाता हूँ, कुछ तो जब राम जी की पीठ हनुमान जी ने देखी दबाने के लिए, तो उनको अपना ही जो लात उसने तेली को मारी थी, वो लात की जो छाप थी वो राम जी के पीठ पे लग गई थी। राम जी मुस्कुराए, हनुमान जी बड़े परेशान हो गए। हनुमान जी समझ गए, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने एक ऐसी लीला करी। तो हनुमान जी समझ गए कि वो जो लात मैंने तेली को मारी थी वो प्रभु ने खाई, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। उस तेली के पास गए, उसको आशीर्वाद दिया, तेली ने फिर भगवान का नाम शुरू किया और भगवत धाम की प्राप्ति करी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें स्वाद ही नहीं आ रहा। हमारी इस माया की जो स्थिति बनी हुई है, हमें स्वाद ही नहीं आ रहा कि भगवान का नाम हम कैसे लें। हमारे को आसक्ति ही नहीं है भगवान के नाम की। तो कहते हैं कि भगवान के नाम अगर हम ले रहे हैं और हमें स्वाद नहीं आ रहा, तो इसका क्या कारण है? वो हमारे शास्त्रों में लिखा है और गुरुवरों से हमने जो सुना है, कहते हैं भगवान का नाम तो बहुत स्वाद है, लेकिन हम उसको अपराधों के साथ लेते हैं। हम अपराध भी कर रहे हैं और हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो ये 10 नाम अपराध का वर्णन पद्म पुराण में आया। पुराणों में अच्छी तरह इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति अगर नाम ले रहा है, उसको अगर सच में ही स्वाद लेना है तो इन अपराधों से बचना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो ये श्लोक बोल रहा है कि कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला बड़ा स्वाद है, लेकिन क्योंकि हमारी अज्ञानता की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम अपराध भी करते हैं, इसलिए भगवान के नाम रूप में हमारा मन नहीं लगता। ये नाम अपराध क्या है? तो आप जरा ध्यान से इन 10 नाम अपराधों के बारे में कहा जाता है, आज हम इसको थोड़ा सा मनन कर लेते हैं। ये 10 नाम अपराध क्या है? पहला है कि उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने सब चीजों को भगवान के लिए दे दिया, भगवान के नाम के लिए दे दिया, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। ऐसे भक्तों को जिन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया भगवान के नाम के लिए, उन भक्तों को क्रिटिसाइज करना, बुरा भला कहना, उनमें दोष ढूंढना, ये दोष है उसमें, ये दोष है उसमें। ये पहला अपराध होता है कि उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के नाम और प्रचार के लिए दे दिया। ऐसे साधुओं की, संतों की निंदा करना। इस तरह करते हुए ये 10 नाम अपराध हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवी देवताओं को भगवान और भगवान के बराबर समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, ये दूसरा। अर्थात देवी देवताओं को भगवान के लेवल तक लेके बराबर समझ लेना। देवी देवता और भगवान में अंतर है। भगवान सब चीज के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, लेकिन देवी देवता जैसे मिनिस्टर हैं और वो एक एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे दुर्गा धाम है, दुर्गा देवी इस धाम की इंचार्ज है। बारिश के इंचार्ज जिससे अन्न पैदा होता है इंद्रदेव है। तो भगवान, ये दूसरा नाम अपराध है कि भगवान के नाम को और देवी देवताओं को बराबर समझ लेना। तीसरा, गुरु निंदा। जिन गुरुओं से या जिन से हमने हरि नाम लिया उनकी निंदा करना। हमें गुरु की निंदा नहीं करनी। अरे उनको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना। गुरु इस धाम का नहीं होता। गुरु उस भगवान का भेजा हुआ एक खास शक्त्यावेश जीव है जीव, लेकिन वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से मिलाने वाला दूत है, वो मैसेंजर है। तो कहते हैं तीसरा नाम अपराध कि जो गुरु हैं उनकी निंदा करना।
चौथा, पुराण, वेद, इन सब को, शास्त्रों को एक आम किताब समझ लेना। क्या किताब? कि अरे किसी मनुष्य ने लिखी होगी, इसमें त्रुटियां भी होंगी, ये अपराध है। पुराण वेद भगवान के मुख से निकले हैं और ब्रह्मा जी और उसी परंपरा में, हमारे गुरुओं की धारा में हमने उनको ग्रहण करना है। इनमें दोष नहीं है, ये भगवान के स्वयं मुख से उच्चारित हैं। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र को एक काल्पनिक समझ लेना। अरे किसी ने भी ऐसे दो नाम राम और कृष्ण कर दिए और हरे आगे लगा दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक काल्पनिक है, किसी की कल्पना है, ये एक अपराध है। क्योंकि महामंत्र जो है स्वयं साक्षात भगवान का नाम है और नाम भगवान का और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान को भी काल्पनिक समझ लेते हैं, भगवान के नाम को भी काल्पनिक समझ लेते हैं, तो बताइए इस संसार को कौन चला रहा है? ये कौन सूरज को चलाता है? किसने सूरज को पैदा किया? कौन चांद चलाता है? कौन बीज में से गुलाब के फूल को निकालता है? कौन बीज से हजारों बीज पैदा करता है? ये अपराध है, नाम अपराध। ये पांचवा नाम अपराध। छठा नाम अपराध है कि हरे कृष्ण महामंत्र को अपना ही कुछ मनगढ़ंत उसका मतलब निकाल लेना, मतलब टू गिव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली नेम, मतलब कुछ भी अपना मन घड़न मतलब निकाल के हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब निकलाओ, ये एक अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मतलब है? हरे मतलब भगवान की शक्ति अर्थात राधा, और हरे का मतलब ये है हे भगवान की शक्ति, हे प्रभु अपनी, और कृष्ण भगवान का नाम है, और फिर दूसरा हरे वो भी भगवान की शक्ति, और राम भगवान राम कौन? रमण करने वाले उन गोपियों के साथ, उन ब्रज में लीला करने वाले, रमण करने वाले राम अर्थात कृष्ण ही। तो कहते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र में राम और कृष्ण स्वयं राम के कृष्ण के लिए ही कहा गया है। तो कहते हैं कि ये जो छठा नाम अपराध है, जिसमें हम अपने मन घड़न से ही कोई मतलब निकाल लेंगे, इसका ये मतलब नहीं निकाले हम, इसका मतलब यही है हम भगवान की शक्ति को पुकार रहे हैं, हे शक्ति अभी हमें भगवान की सेवा में लगाओ, तो भगवान की शक्ति ही हमें भगवान की सेवा में लगाएगी। तो हरे मतलब भगवान की शक्ति। सातवां, नाम के बल पर पाप करना, टू कमिट ऑफेंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, मतलब नाम के बल पर पाप करना। अरे मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, अब मुझे क्या है थोड़ा बहुत पाप कर भी लूं तो क्या हुआ, भगवान का नाम तो ले रहा हूं, ये पाप है, ये नाम अपराध है कि हम नाम ले रहे हैं उसके बल पे हम पाप कर लें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कर लो, ये भी अपराध है। नाम फिर हमारे को अपराध में गिन लिया जाएगा, वो नाम कभी सिद्ध नहीं होगा। फिर आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को एक ऐसे ही कर्मकांडी, जैसे कई कर्मकांड हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखे हैं कि इतना यज्ञ करें, ऐसी सामग्री डालें, ऐसे मंत्र पढ़ें, ये भी एक कर्मकांड का एक ही पहलू है ये हरे कृष्ण महामंत्र। टू कंसीडर हरे कृष्णा टू बी अनदर वैदिक रिचुअल एक्टिविटी, अंग्रेजी में इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक वेदों में एक कर्मकांड के रूप में ये महामंत्र भी कर्मकांड ही है। कर्म करो, अच्छा कर्म है, अच्छा फल मिलेगा। नाम करने से हमें अच्छा कुछ मिलेगा इस संसारिक, नाम इस संसार का नहीं है। भगवान का नाम उस धाम से चला आया है, कृपा करने आया है। असली कृपा क्या है? हम अपने आप को पहचाने और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। अरे आज कुछ हमारे पास धन आ जाता है, हमारा बहुत धन भी आ जाए, छोड़ना यहीं पड़ेगा, साथ क्या जाएगा? साथ तो भगवान का नाम जा सकता है, और वो हमें कहां तक ले जाएगा? भगवान के धाम तक ले जाएगा। तो कहते हैं कि कृष्ण का नाम जब हम ले रहे हैं, अगर हम ये अपराध कर रहे हैं। नौवां, तो कृष्ण का नाम जो है हम पूरी तरह से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। नौवां नाम अपराध है कि हम उन लोगों को प्रचार करें जो इसमें रुचि नहीं लेते, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, फिर भी हम प्रचार कर रहे हैं, ये अपराध है। अब आप कहेंगे क्यों भाई, हम टीवी पे आ गए, इस चैनल पे आ गए, तो अब कई ऐसे लोग होंगे जो इसमें नहीं आना चाहेंगे, तो फिर भी हम उनको सुना रहे हैं। कहते जो नहीं आना चाहेंगे वो बंद कर देंगे, हमने कोई जबरदस्ती तो करी नहीं है।
आप चाहें तो अपना टीवी बंद कर दीजिए, लेकिन क्योंकि आप सुन रहे हैं इसलिए हम सुना रहे हैं। तो हमें गुरुदेव ने कहा जो सुनना चाहे उसको सुना दो। तो हमने अपराध नहीं किया। हालांकि ऐसे कई दर्शक हो सकते हैं जिन्होंने थोड़ी देर के लिए खोला, और हो सकता है उनकी पुराने अच्छे कर्म जागेंगे कि उनकी इच्छा करी वो और देखते चले गए इसको। तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है, बंद कर सकते हैं। तो कहते हैं कि 9वां नाम अपराध है कि उस व्यक्ति को प्रचार करना जो इसमें रुचि लेता ही नहीं है, फिर भी हम प्रचार कर रहे हैं जबरदस्ती, ये नाम अपराध है। और 10वां नाम अपराध, इतनी सारी महिमा सुनने पर भी, नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी फिर भी इस संसार में आसक्ति रखना, ये एक 10वां नाम अपराध है। कि इतनी महिमा हमने नाम की सुनी, फिर भी हमने इस संसार में आसक्ति बनाए रखी। नाम ने अभी अपनी कृपा इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी हमने आसक्तियां बनाई हुई हैं। तो हम नाम शुद्ध रूप में लें, अपराध ना करें। ये 10 नाम अपराध जो मैंने बताए हैं, ये नाम जो है ये 3 स्टेज में आता है। पहली स्टेज है अपराध। नाम अपराध की स्टेज होती है जब एक व्यक्ति नाम लेना शुरू करता है और अपराध कर रहा है लेकिन नाम ले रहा है। नाम की शक्ति से ये अपराध आस्ता आस्ता दूर होते चले जाएंगे। और फिर आ जाएगा नाम आभास, जिसका हम कल वर्णन करेंगे। नाम आभास की स्थिति आ जाएगी। जैसे कहते हैं कि शुद्ध नाम समझ लो सूर्य जो बहुत चमक रहा है। नाम आभास क्या है? जैसे सुबह सुबह अभी सूर्य उदय नहीं हुआ लेकिन रोशनी आ गई, हमें पता है कि सूर्य आने वाला है, इसको कहते हैं नाम आभास। और नाम अपराध की स्थिति होती है कि हम अब जाप भी कर रहे हैं, संसार में आसक्ति भी रखी है, इसको कहते हैं नाम अपराध। इन अपराधों से बचें, हम आस्ता आस्ता शुद्ध नाम की तरफ बढ़ेंगे। नाम प्रभु हमारे पे कृपा करेंगे और नाम से ही स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि, जो रूप गोस्वामी ने कहा है, इस नाम से ही प्रभु का चरित्र समझ आएगा, प्रभु का धाम, प्रभु के जो साथी हैं वो हमें नजर आएंगे और बहुत जल्दी ही हमारे को वहां पे एंट्री होगी। गुरुदेव की कृपा से अगर हम इन चीजों को करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस संसार की मोह माया से बच जाएंगे और एक ऐसा सदगुरु मिलने पे हम भगवान के संपर्क में आएंगे। हमारा संबंध होगा कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। आए हम अकेले हैं, देख लीजिए। और थोड़े समय के लिए हमने इन जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, थोड़े समय के लिए हमने इनसे संबंध बनाया, थोड़े समय बाद ये हमारे साथ नहीं रहेंगे। जाना भी अकेले है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, शरीर यहीं रह जाएगा। इसीलिए जो जाएगा वो भगवान का नाम, आप मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। गोविंद माधव गोपाल।